ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा आज 12वां श्लोक है द्वितीय प्रकरण में, जिसका नाम है द्वितीय प्रकरण का ज्ञेय ज्ञान प्रकरण। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तुच्यते। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि। पहले 5 श्लोकों में भगवान ने 20 प्रकार के साधन जिनसे क्षेत्रज्ञ को जाना जाएगा उसका वर्णन किया। तो जिस तत्व को जाना है वही जो ज्ञेय है, ज्ञेय का मतलब होता है जानने योग्य। तो जो जानने योग्य वस्तु है उसका यहां पर वर्णन कर रहे हैं, वही है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप का वर्णन भगवान इसी श्लोक में कर रहे हैं। जो जानने योग्य है उसको कहा जाता है ज्ञेय। और उस जानने का फल क्या है? जिसको जानकर क्या प्राप्त होता है? मोक्ष प्राप्त होता है। यज् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। अमृतम का मतलब मोक्ष। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, उसको मैं तुमसे कहूंगा। प्रवक्ष्यामि माने अच्छे प्रकार से। जो ज्ञेय तत्व है, जो जानने योग्य तत्व है, अब उसको मैं तुम्हें अच्छी प्रकार से कहूंगा। यज् ज्ञात्वा, जिसको जानकर अमृतम अश्नुते, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उसका लक्षण क्या है वो आगे बता रहे हैं। अनादि मत परम ब्रह्म। वो ज्ञेय तत्व कैसा है? अनादि है, अर्थात उसका कोई आदि नहीं है, उसका कोई आरंभ नहीं है। वो कब से है कोई नहीं कह सकता। अनादि, वो हमेशा से ही है, वो अनादि है। और मत परम, और मेरे आश्रित है। परम, पर का अर्थ है आश्रित होना। तो मेरे आश्रित, मत परम, मेरे आश्रित तत्व है। और उसका नाम क्या है तत्व का? ब्रह्म। और क्या है? यत तत् सत तत् न असत उच्यते। सत तत्, 2 चीजें हैं, सत और तत्। सत और तत्, वो जो पदार्थ है, जो ब्रह्म है, तत् माने वो पदार्थ अर्थात ब्रह्म, वो ना तो सत है और ना ही वो असत है। अनादि ब्रह्म के लक्षण बताए। ब्रह्म वो तत्व है जिसको भगवान यहां बता रहे हैं। वो कैसा है? नंबर 1 अनादि, इसका कोई आरंभ नहीं है। नंबर 2 मेरे आश्रित है, मत परम, मेरे आश्रित है। नंबर 3 ना उसका सत, ना कोई उसका सत है और ना असत है। वो ना सत है ना असत है। मतलब क्या है? कार्य कारण से अतीत। यहां पर सत और असत का अर्थ कार्य और कारण है।
अब क्योंकि वो अनादि है इसलिए ना तो उसका कोई कारण है, तो कार्य कारण जो हमारा एक सिद्धांत है, क्योंकि कार्य जो है कारण से ही होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होगा। तो जो ब्रह्म है उसका न तो कोई कारण है और वो कार्य भी नहीं है किसी वस्तु का। ये बात यहां पर कही जा रही है। 3 लक्षण बताए भगवान ने उसके। वो अनादि है, वो मेरे आश्रित है और कार्य कारण से अतीत है, ऐसा कहा जाता है उच्यते। तो इस श्लोक में भगवान ने प्रवक्ष्यामि कह के उस ज्ञेय तत्व को बताने की प्रतिज्ञा की है कि मैं तुझे भली भांति बताऊंगा, और उसको जानने का फल है अमृतम अश्नुते, मोक्ष की प्राप्ति। यहां पर अमृत का अर्थ है मोक्ष, और उसका लक्षण 3 है, अनादि, मत्परम और कार्य कारण से अतीत, और उसका नाम है ब्रह्म। अब ये का मतलब है 20 साधन समूह के द्वारा जो पहले बताए गए, जिस वस्तु को जाना जाएगा और जो वास्तव में जानने योग्य है उसको जानना ही चाहिए। तत् विजिज्ञास्व तत् ब्रह्म, इससे पहले हम लोग श्रवण कराए हैं यतो वा इमानि भूतानि में, कि वो ब्रह्म है जिससे सारा का सारा सृष्टि, स्थिति और प्रलय होती है। उसको जानने की इच्छा करो, विजिज्ञास्व, वो ब्रह्म ही है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। उसकी प्राप्ति के लिए ही ये शरीर मिला है मनुष्य में, उसी का वर्णन किया गया है सभी शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में। अवश्य ही जानने योग्य तत्व है वही है ब्रह्म। इसके अतिरिक्त और कुछ भी जो संसार में है वो अनेक प्रकार की विद्याएं हैं, अनेक प्रकार के विषय हैं, अनेक प्रकार की कलाएं हैं। उनको जानने या न जानने का कोई अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि उनको जानकर हम अपने जीवन का प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते। हमारे मनुष्य जीवन का प्रयोजन है भगवत प्रेम की प्राप्ति, इस संसार से पार होकर, संसार के चक्र से निकलकर भगवान के शरण में जाना, भगवान की सेवा में नियुक्त होना। तो जगत की जितनी भी विद्याएं हैं, जितनी कलाएं हैं, जितने विषय हैं, उनको जानकर हमें कोई सिद्ध होने वाला नहीं है हमारा प्रेम प्रयोजन। लेकिन परमात्म तत्व को जानने के बाद जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, 7वें अध्याय में कह रहे हैं भगवान दूसरे श्लोक में कि जिसको जानकर जानने के लिए कुछ शेष ही नहीं रहेगा, अर्थात सब कुछ जानना हो जाएगा। अब यही ब्रह्म ज्ञानियों के लिए निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप है, योगियों के लिए परमात्मा है और भक्तों के लिए भगवान है। इसी की 3 प्रतीतियां हैं। उसको भगवान कह लो, ब्रह्म कह लो, कुछ भी कह लो उसको। जब जीव को ब्रह्म कहा जाता है तो भगवान को परम ब्रह्म कहा जाता है, अन्यथा ब्रह्म शब्द का उपयोग भगवान के लिए भी किया गया है। तो ज्ञानी लोग उस परतत्व की निर्विशेष ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं। निर्विशेष ब्रह्म का मतलब उसमें कोई विशेषता नहीं मानते, अर्थात ना तो उसका कोई नाम है, ना रूप है, ना गुण है, ना क्रिया है। निशक्तिक है, कोई शक्ति ही नहीं है, निर्विकार है, समस्त विशेषताओं से शून्य। ये वास्तव में एक कल्पना मात्र है। लेकिन जो भक्त हैं वे उसी का एकांतिक अव्यभिचारिणी भक्ति का आश्रय लेकर चिद विलासमय जो रस रूप भगवान है, परम ब्रह्म है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उनका दर्शन करते हैं। भगवान कृष्ण में अप्राकृत गुण है। भगवान कृष्ण का सब कुछ अप्राकृत है, चिन्मय है, चिन्मय विग्रह है, चिन्मय नाम, चिन्मय रूप, चिन्मय गुण, चिन्मय लीला है। तो जहां पर भी श्रुतियों में परतत्व को ब्रह्म बताया गया है अथवा निर्विशेष बताया गया है, वहां पर केवल प्राकृत विशेषताओं का निषेध है, न कि अप्राकृत। श्रुतियों में, उपनिषद में, पुराण में कई स्थानों पर परतत्व को भी निर्विशेष शब्द कह दिया गया है।
लेकिन यहां पर निर्विशेष का अर्थ है प्राकृत विशेषताओं से रहित, क्योंकि भगवान में किसी भी प्रकार का कोई प्राकृत गुण नहीं है। प्राकृत का मतलब है प्रकृति से उत्पन्न, और भगवान तो प्रकृति से परे हैं, प्रकृति तो उनकी शक्ति है, तो उनमें प्राकृत गुण कैसे हो सकता है? क्योंकि प्राकृत गुण का मतलब है प्रकृति से उत्पन्न गुण। हयग्रीव पंचरात्र है, उसके अंदर कहा गया है बड़ा स्पष्ट रूप से ब्रह्म के विषय में, या या श्रुतिर्जल्पति निर्विशेषम साभिदत्ते सविशेषमेव विचार योगे सतिहंत तासाम प्रायो वलीह सविशेषमेव। कह रहे हैं या श्रुति, जिन जिन श्रुतियों ने उस तत्व को पहले क्या बताया है? निर्विशेष। जलपति बने बताना, निर्विशेष। जिन जिन श्रुतियों ने पहले उस ब्रह्म को निर्विशेष बताया है, उन्हीं श्रुतियों ने उसी तत्व का सविशेष के रूप में भी प्रतिपादन किया है। स अभिदत्ते सविशेषमेव। उन्हीं श्रुतियों ने बाद में उसी ब्रह्म का सविशेष के रूप में भी विशेषता भी दिखाई है उसके अंदर। तो सविशेष और निर्विशेष ये दोनों भगवान के नित्य गुण हैं, तथापि विचार करने पर जो सविशेष तत्व है वही प्रबल है, क्योंकि इस जगत के अंदर सविशेष तत्व का अनुभव होता है, निर्विशेष तत्व की अनुभूति नहीं हो सकती। तासाम प्रायो बलीह सविशेषमेव। बलीय माने बली, प्रबल है। प्रायः तासाम माने इन दोनों में ही, तासाम प्रायो बली है सविशेषमेव। तो सविशेष ही बली है, मतलब सविशेष को ही प्रधान माना गया है। दोनों ही भगवान के नित्य गुण हैं। अब वो तत्व कैसा है यहां पर बता रहे हैं, अनादि मत परम। अनादि का मतलब है आदि रहित, जिसका कोई आरंभ नहीं है। अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। अनादिरादि गोविंद, गोविंद कैसे हैं? जिनका कोई आदि नहीं है, अनादि हैं, और वो स्वयं आदि हैं। किसके आदि हैं? जितने भी अवतार इत्यादि निकलते हैं वो सब भगवान से निकलते हैं, अवतारी कृष्ण से निकलते हैं, तो इसलिए वो सबके आदि हैं, सबके आरंभ हैं। सर्व कारण कारणम, और जितने भी कारण हो सकते हैं जगत में, उन सबके एकमात्र कारण हैं कृष्ण, गोविंद। फिर आगे कह रहे हैं मत परम। दूसरा जो लक्षण बताया है मत परम, अर्थात वो ब्रह्म कृष्ण के आश्रित है, क्योंकि भगवान ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। 14वें अध्याय में भगवान अंतिम श्लोक में बताएंगे, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य अव्ययस्य च। मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। ही माने क्योंकि, ब्रह्मणो माने ब्रह्म, प्रतिष्ठा माने प्रतिष्ठा। मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, अर्थात ब्रह्म का अस्तित्व मेरे से ही है। यदि भगवान नहीं तो ब्रह्म भी नहीं। तो ब्रह्म एक आश्रित तत्व है भगवान का। कारण, क्योंकि ब्रह्म भगवान की अंग कांति बताई गई है। अंग कांति जब ब्रह्म है तो अंग भी होगा, अंगी भी होगा। इसीलिए, और अंग है, अंगी है, तभी उसकी कांति है, तभी उसका प्रकाश है, वरना वो प्रकाश भी नहीं होगा। तो ब्रह्म केवल एक प्रकाश मात्र है, एक ज्योति मात्र है, और यही ज्ञानियों का उपास्य तत्व है। ज्ञानी लोग इसी का ही उपासना करते हैं। शास्त्रों में कहीं कहीं जहां पर भी जीव को ब्रह्म कहा गया है, वहां भगवान को पर ब्रह्म कहा है।
लेकिन जीव को कहीं भी पर ब्रह्म नहीं कहा गया है, क्योंकि जीव सब प्रकार से ब्रह्म के साथ अभिन्न नहीं है। जीव अणु चैतन्य है और ब्रह्म पर ब्रह्म विभू चैतन्य है। विभू का मतलब बड़ा, विभू व्यापक, अणु का मतलब अत्यंत सूक्ष्म। तो आत्मा की जो चेतना है वो बहुत सूक्ष्म मात्रा में है, और भगवान की जो चेतना का स्तर है वो 100% है, पूर्ण है, इसलिए उसको विभू चैतन्य कहा गया। तो ये चिद अंश में आत्मा और परमात्मा, आत्मा और ब्रह्म की समानता देखी जाती है, आंशिक। इस आंशिक समानता के कारण ही कहीं कहीं शास्त्रों में जीव को ब्रह्म कहा गया है, क्योंकि अंश है ना ब्रह्म का, भगवान का, और अंशी है भगवान। तो ब्रह्म अनादि है और उसी से सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि सब उसके अंश हैं। सभी प्राणी उसी में रहते हैं और उसी में प्रवेश करते हैं। यत् प्रयंती अभिसंविशंति, उसमें प्रवेश करते हैं संहार के समय जब विनाश होता है। लेकिन फिर भी ब्रह्म ज्यों का त्यों रहता है। ब्रह्म में कोई कमी किसी प्रकार की या कोई बढ़ोतरी नहीं हो जाती कि ब्रह्म में से जब अंश निकले जीव तो ब्रह्म कुछ कम हो गया मात्रा में, नहीं, क्योंकि वो तो ब्रह्म है, वृहत। ब्रह्म का मतलब वृहत, बहुत बड़ा, अनंत। तो वो अनादि है ब्रह्म। फिर अब आगे क्या कह रहे हैं, न सत तत् न असत उच्यते। यहां पर इसका अर्थ हमने बताया था, सत का अर्थ है कारण और असत का अर्थ है कार्य। किसी कारण से ही कार्य बनता है। जैसे दरी है, दरी कार्य है और दरी का कारण है धागा, सूत। तो सूत जो है वो कारण हो गया और दरी जो है वो कार्य हो गई। उसी प्रकार से यहां पर जो ब्रह्म है वो कार्य कारण से अतीत है, क्योंकि उसका कोई कारण नहीं है। ब्रह्म तो है बस। अब जब उसका कोई कारण नहीं है तो वो स्वयं कार्य भी नहीं है। किसी कारण का ही तो कार्य होगा ना। तो जब उसका कोई कारण ही नहीं है तो वो कार्य भी नहीं है। तो ब्रह्म का ना तो कोई कारण है और कारण न होने के कारण ही ब्रह्म कार्य भी नहीं है, इसलिए उसको कार्य और कारण से अतीत कहा गया। जबकि ये जगत हमारा कार्य कारणात्मक है, कॉज एंड इफेक्ट जिसको बोलते हैं। इट इज ए रिजल्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। दिस ब्रह्मांड, दिस यूनिवर्स इज एन रिजल्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। इसका कोई कारण भी है। इसीलिए इन दोनों से ही विलक्षण तत्व है ब्रह्म। जैसे सूर्य में रात और दिन का भेद नहीं होता, क्योंकि दिन शब्द का प्रयोग रात के अभाव को दिखाता है और सूर्य में तो रात है ही नहीं, तो सूर्य में रात की सत्ता है ही नहीं। अब जब रात की सत्ता नहीं है तो सूर्य में ना दिन है ना रात है। ये उदाहरण के लिए यदि हम कहें कि सूर्य में दिन है तो नहीं है, क्योंकि उसमें रात ही नहीं है। जब रात नहीं है तो दिन कैसे होगा। उसी प्रकार से जो ज्ञेय तत्व है ये केवल प्रकाश रूप है। सत और असत, कार्य और कारण, इन दोनों से परे है। अर्जुन ने भी इसी प्रकार कहा है 11वें अध्याय में 37वें श्लोक में स्तुति करते हुए, सत असत तत्परम यत। जो सत भी है, जो असत भी है और उनसे परे भी है, तत्परम। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताया। पहले क्षेत्र का स्वरूप तो भगवान बताए हैं। क्षेत्र का स्वरूप बताने में भगवान ने क्षेत्र के विकारों का वर्णन किया, 7 विकारों का वर्णन किया। उसको बताने के बाद फिर यहां पर 2 क्षेत्रज्ञ बताए, वहीं पर ही 2 क्षेत्रज्ञ बताए, एक मुख्य क्षेत्रज्ञ
जो परमात्मा है, और एक गौण क्षेत्रज्ञ जो जीवात्मा है। तो इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा जो वस्तु जानी जानी चाहिए, अर्थात ये वस्तु वही है ब्रह्म, वही है अनादि और भगवान के आश्रित तत्व, कार्य कारण से अतीत, उसको जानकर क्या होगा? भगवान की भक्ति रूपी अमृत का अनुभव। अमृतम अश्नुते। यद ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। यदि तत्व ज्ञान होगा, ब्रह्म साक्षात्कार होगा, आत्म साक्षात्कार होगा, परमात्म साक्षात्कार होगा, भगवत साक्षात्कार होगा, ज्ञानी को ब्रह्म साक्षात्कार होगा, योगी को परमात्म साक्षात्कार होगा, भक्त को भगवत साक्षात्कार होगा, अपनी अपनी उपास्य तत्व के अनुसार, अपनी अपनी रुचि के अनुसार, तब उसको उस अमृत की प्राप्ति होगी। अमृतम अश्नुते, अमृतत्व की प्राप्ति। इस ज्ञान का फल है अमृतत्व की प्राप्ति। ज्ञान का एक ही कार्य है, अज्ञान को मिटाना। और मिटेगा कैसे? सुनने से, श्रवण करने से। इसीलिए भगवान कह रहे प्रवक्ष्यामि, हम तुमको अच्छी तरह से बताएंगे। तभी तो श्रवण का इतना महत्व है। हमारे हृदय के अंदर जो अज्ञान है, उसका निदान क्या है? उसका निदान है हरि कथा का श्रवण, तत्व ज्ञान का श्रवण, उपदेश का श्रवण, वैष्णव के मुख से, साधु के मुख से। तभी हमारे हृदय का अंधकार नष्ट होगा, और कोई साधन नहीं है। हम सोचें कि प्राणायाम करने से हमारा अंधकार नष्ट हो जाएगा, सांस रोकने से, नहीं होगा। जब हमारे हृदय के अंदर साधु की जो वाणी है वो जाएगी, तब हमको धीरे धीरे समझ में आएगा हृदय की शुद्धि के अनुसार कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं, ब्रह्म क्या है। अश्नुते का मतलब है कि वह व्यक्ति, वह साधक स्वयं ही अमृत स्वरूप हो जाएगा। वो अमृत का पान करेगा ऐसा भी नहीं, अश्नाति नहीं है। अश्नाति का मतलब होता है कि वो अमृत को खाएगा, अमृत को पिएगा। लेकिन अश्नुते का मतलब है व्यापनोति अमृतम, कि वो स्वयं अमृत रूप हो जाएगा, क्योंकि अमृत का ही स्वरूप है, वो अमृत का ही पुत्र है। हम सभी अमृत के पुत्र हैं, इसलिए कहा अमृतम अश्नुते। अब हम लोग इसके अगले वाला श्लोक, 13वां श्लोक श्रवण करते हैं। सर्वतः पाणिपादं त सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। पिछले श्लोक में बताया कि ब्रह्म कार्य कारण से अतीत है, इस जगत से परे है, क्योंकि जगत कार्य कारणात्मक है, त्रिगुणात्मक है। इसलिए उस ब्रह्म को अपने मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। और श्रुति में भी ऐसा कहा गया है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। 33 उपनिषद में कहा है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन के सहित वाणी जिसे न प्राप्त करके, न पाकर वापस लौट आती है। निवर्तन्ते माने वापस लौटना, अप्राप्य बिना प्राप्त किए। तो यदि वाणी ब्रह्म का वर्णन करने लगे तो क्या पूरा वर्णन किया जा सकता है? कह रहे नहीं किया जा सकता। वाणी की सामर्थ्य नहीं है, मन की सामर्थ्य नहीं है, बुद्धि की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन वो मन और इंद्रियों का अविषय होने पर भी उनका विषय है, अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त है। कैसे? वो यहां पर बता रहे हैं। सर्वतः पाणिपादम तत्, वह
ब्रह्म सब जगह हाथों पैरों वाला है। पाणी माने हाथ, पाद माने पैर, सब जगह, सर्वतः सब जगह हाथों पैरों वाला है। सर्वतो अक्षी, अक्षी का मतलब नेत्र, सब जगह नेत्रों वाला है। शिरो माने सिर वाला है। मुखम माने मुख वाला है। और सर्वतः श्रुतिम, सब जगह कानों वाला है, उसके कान भी सब जगह पर हैं। लोके माने वह इस संसार में सबको आवृत्य तिष्ठति, व्याप्त करके स्थित है। ब्रह्म कहां रहता है ये बता रहे हैं कि सब जगह उसके हाथ पैर हैं, सब जगह उसकी आंखें हैं, उसका मस्तक है, उसका मुख है, उसके कान हैं, और वो सारे ब्रह्मांडों को, अनंत कोटि ब्रह्मांड जितने भी हैं, उन सबको आवृत करके अर्थात उनमें व्याप्त होकर स्थित है। तो वास्तव में जो हम देखते हैं वो केवल ब्रह्म को ही देखते हैं और कुछ नहीं। वेदांत में एक सूत्र है, शक्ति शक्तिर मतो अभेदा। शक्ति और शक्तिमान, इन दोनों में अभेद होता है, अभिन्न होते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार जैसे श्री भगवान जो हैं वो कार्य कारण से अतीत हैं, लेकिन अतीत होने पर भी उनकी जो शक्ति का कार्य है वो शक्तिमान का कार्य कहा जाएगा। तो इस विचार के अनुसार यदि हम देखें तो इस जगत के अंदर जितने भी कार्य हैं वो सब भगवान की शक्ति का परिणाम है। भगवान की अचिंत्य शक्ति है। भगवान की 3 शक्तियां हम लोग श्रवण कराए हैं, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति। उन्हीं तीनों का परिणाम है सब कुछ। चित्त जगत में चित्त शक्ति का परिणाम है और इस माया जगत में माया शक्ति का परिणाम है। और जो जीव शक्ति है वो भी इस माया जगत में ही रहती है। कुछ तो वास्तव में जो जगत में शक्ति का परिणाम देखने में आ रहा है तो ये शक्ति का परिणाम, लेकिन क्योंकि शक्ति और शक्तिमान अभेद हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये भगवान के द्वारा ही किया गया है। तो ब्रह्म सर्वव्यापक होने के कारण उसके अनंत सिर हैं, अनंत आंखें हैं, अनंत कान हैं, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। वो सब जगह देख रहे हैं, सब जगह सुन रहे हैं, सब जगह की बातें जानते हैं। कहां पर क्या हो रहा है उनसे कुछ छुपा ही नहीं है। कण कण के अंदर भगवान है, सर्वव्यापक तत्व हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान यहां नहीं है वहां पर है, ऐसा कहीं नहीं है। सब जगह हमेशा एक साथ अनंत कोटि ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, व्याप्त है ना। जैसे आकाश से तुलना दी गई है, आकाश व्याप्त है सब जगह। ऐसा कोई जगह ही नहीं जहां पर आकाश ना हो। जहां पर जगह है वहां आकाश है। उसी प्रकार से भगवान व्याप्त हैं। तो जगत की प्रत्येक वस्तु का उपादान कारण है भगवान, और सबको व्याप्त करके स्थित है। थोड़ा सा ये जो श्लोक है हमारा कठिन है समझने में, तो इसको फिर हम लोग अगली बार विशेष रूप से इसे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।